फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यूस लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो चंग जिन है उसे एक फ़िल्म कंपनी में जाना पड़ता है और वहाँ पर वो साइन कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट। 15 मिलियन के लिए उसे 15 बार शूटिंग करनी होगी। और हम देखते हैं जैसे ही वो कंपनी से बाहर आता है तो वहाँ पर जो चैंग ली का है वो कॉल करता है और चंग जिन को बोलता है कि ब्रदर, मैंने आपको जो ज्वेलरी पीसेस दिए थे क्या वो आपने सोल्ड कर दिए हैं। तो चैंग जिन झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने कर दिए हैं। तो चैंग ली सोचता है कि मेरी तरह नहीं है आप हमेशा ही अच्छे से काम करते हो और हमेशा ही अपनी फैमिली को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करते हो। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन अभी ठीक है, हमारे डैड की जो सर्जरी है वो भी फाइनली हो गई है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चैंग जिन उससे बोलता है कि चैंग ली, आई एम सॉरी। तो फिर चैंग ली उससे बोलता है कि ब्रदर, आप ऐसी चीज़ें मत कहिए, मैं आपके मुंह से ये वाली सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता हूँ। आपको बिल्कुल भी सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में हमेशा से ही आप एक अच्छे बेस्ट ब्रदर रहेंगे। तो वो उसे थैंक यू बोलता है। तभी हम देखते हैं शूटिंग वाले टाइम पे चैंग जिन पहुंच जाता है और वहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि ये स्क्रिप्ट है जो तुम्हें फ़िल्म करनी होगी आज, और इसके अलावा वो उससे थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शन देता है। तो चैंग जिन उससे बोलता है कि ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पहले कोई एक्सपीरियंस है। तो फिर चैंग जिन उसे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर वो लड़का उसे बोलता है तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसी रखी है जो किसी रिच फैमिली का जो बड़ा बेटा था वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए उसे ये सारे काम करने पड़े और उसके अपना फर्स्ट टाइम किसी और के साथ बताना पड़ा। ये ज़रूर बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक की होगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेल होगी, मुझे उम्मीद है। तभी जो चंग जिन है उसकी बातें सुन के सोचता है कि मैं अभी इतने दूर तक आ ही गया हूँ तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मैनेजर है ना वो यंजी के पास जाता है और उससे बोलता है कि ब्रदर, आपको सॉरी बॉस, आपको पता है ना, हमने एक न्यू प्रीमियम स्टार्ट किया है और आपको पता है ये जो वीडियो हम शूट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हिट होने वाले हैं। तभी यंजी उससे बोलता है कि कौन सा। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या फिर से कोई लेडी आई है खुद को सेल करने के लिए। तो फिर मैनेजर उससे बोलता है कि नहीं, इस पर कोई लेडी नहीं आई है, ना ही कोई नॉबल है। तो फिर यंजी उससे बोलता है तो फिर कौन है। तो फिर मैनेजर उससे बोलता है कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैन है, आपको पता ही है ना, जो पहले चंग फैमिली होती थी जो कि यहाँ पर सबसे रिचेस्ट फैमिली थी, उसका सन आया है। तो उसकी बात सुन के जो यंजी है वो उससे बोलता है कि कौन, दोबारा कहो। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला सीन कट हो जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर जो चैंग जिन है ना वो शूटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है और वहाँ पर एक लड़का और बैठा होता है। तो फिर हम देखते हैं जो लोग वहाँ पर शूट कर रहे होते हैं उनमें से एक बोलता है चैंग जिन से कि तुम्हारा जो पार्टनर है ना हमारी कंपनी का बेस्ट एक्टर है और अभी शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले तुम दोनों एक दूसरे से जान पहचान कर लो। तो फिर वो लड़का उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जनरल रहूँगा। तो फिर चैंग जिन उससे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी नीचे तक गिर ही चुका हूँ तो फिर मुझे अभी किसी बात की चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और फिर चैंग जिन उस लड़के को बोलता है कि अभी तुम्हें ये सभी बातें करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, सीधा हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और जो चैंग जिन है ना वो वहाँ पर बड़े सारे बेड पे होता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो थोड़े इधर उधर हुए होते हैं। और वहाँ पर जो चैंग जिन है उसे वो लड़का छूने लगता है और चैंग जिन सोचता है अपने मन में कि इतने सारे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं और मुझे वो सारी इंटीमेट चीज़ें इस लड़के के साथ करनी पड़ेंगी जिससे मैं अभी अभी मिला हूँ। और फिर वो सोचता है ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड की जाएगी और पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता और उसे बहुत ज़्यादा रिडिकुलस फील हो रहा होता है। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो फिर वो चैंग जिन उसे यस में आंसर करता है। तभी वो लड़का उसे किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़ोर से धमाका होता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो यंजी है वो आ जाता है। तो हम देखते हैं जो यंजी होता है ना वो जल्दी से उस रूम में आता है और वो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रहा होता है क्योंकि वो जल्दी में वहाँ पर पहुँचा होता है। वो सभी लोगों को बोलता है कि सभी लोग यहाँ से। तभी चंग जिन उसे देखता है और सोचता है कि यंजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हम उस रूम में देखते हैं जो यंजी और वो लड़का मतलब चंग जिन दोनों ही अकेले होते हैं। तभी चंग जिन की हाथ पकड़ के जो यंजी है उसे फोर्स करता है, उससे बोलता है कि क्या तुम यही करने वाले थे? अगर तुम्हें अपनी बॉडी को सेल ही करना था तो तुमने मुझे रिफ्यूज़ क्यों किया? और जबकि तुम अपनी बॉडी दूसरों को आराम से दे सकते हो। तभी जो
चंग जिन है वो अपने मन में सोचता है कि अगर फादर को दूसरे ऑपरेशन की नीड नहीं होती तो कभी भी मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी लास्ट सेल्फ एस्टीम बचाना चाहता था, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में पहुंच ही चुका हूँ। मैं अभी इससे और ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ना ही मैं उससे कोई रीज़न दे सकता हूँ। तभी जो यांजी है वो उसका फेस को पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या मैं उन लोगों से इन्फीरियर हूँ और तुम ये सारी चीज़ें उस स्ट्रेंजर के साथ करना चाहते हो, बल्कि मुझे मेरे साथ नहीं। क्या मैं इतना ज़्यादा उनसे मतलब नीचे हूँ? तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, है ना? और फिर यंजी मुस्कुराते हुए उसे देखता है और उसे बोलता है कि एंड में, क्या तुम्हें पता है, तुमने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ ये कंपनी भी मेरे द्वारा ओपन की गई है और जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो फाइनली मेरे हाथों में है। और फिर वो उससे बोलता है कि 15 मिलियन के लिए, सिर्फ 15 मिलियन के लिए तुमने अपनी बॉडी को सेल करना ज़रूरी समझा, है ना? और फिर वो उससे बोलता है कि ब्रदर, मैंने आपको बारे में सोचा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा चीप हो गए। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें भेजा था वो कितना था? वो मेरी हाफ ऑफ फॉर्च्यून था, मतलब कि जो मेरी प्रॉपर्टी थी उसका आधा हिस्सा था, मैं तुम्हें देने वाला था। और मुझे लगता है कि तुमने उसे देखा भी नहीं होगा, है ना? और फिर वो उसे मतलब उसके जो क्लोथ्स को थोड़े थोड़े रिमूव करना शुरू करता है और उससे बोलता है कि ब्रदर, आप सच में अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकेपेबल हो। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं आपको इतनी ज़्यादा मनी दे सकता था, लेकिन फिर भी आपने ये सारी चीज़ें सुनी। आप एक 15 मिलियन के लिए ऐसी फ़िल्म शूट करने के लिए रेडी हो गए जो कि बहुत सारे लोगों से देखी जाएगी। आप इतने ज़्यादा चीप कैसे हो सकते हो? तभी जो चंग जिन है वो उससे बोलता है कि क्या ये फ़िल्म हो रही है? तो फिर यंजी उससे बोलता है कि हाँ, आज का जो एक्टर है वो चेंज हो गया है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ शूट करूँगा। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो यंजी है वो चंगिन से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शूट करूँगा। तो चंगिन उससे बोलता है कि यंजी नहीं, ऐसा मत करो। तभी जो यंजी है वो उससे बोलता है कि अभी तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है मुझे रिफ्यूज़ करने का। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुमने खुद को क्लीन किया था? तो फिर जो चंगिन है वो अपनी आँखें को कवर कर लेता है और फिर वो उससे बोलता है ये सभी मैंने वर्क के लिए किया था। तभी वो उससे बोलता है कि मैं उन सभी लोगों को फायर कर दूँगा। और फिर वो उससे बोलता है कि ब्रदर, आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या आप मुझसे नफ़रत करते हैं? और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम सच में इतना अनप्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहे थे जब तुम दूसरे लोगों के साथ शूट कर रहे थे? और फिर वो उससे बोलता है कि मैं इस फ़िल्म को किसे सेल करूँगा अगर तुम देखोगे ही नहीं। तभी फिर वो उसकी आँखों के ऊपर से उसका हाथ हटाता है और उसे बोलता है कि ब्रदर, आपको पता है आप ऑलरेडी 40 इयर्स के हैं और आपकी जो अपीयरेंस है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे कि दूसरे लोगों की है। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और तुम्हें पता है ना कि इससे मैं अपनी मनी को लूज़ भी कर सकता हूँ, तो तुम्हें बेटर होगा अगर तुम अच्छे से एक्ट करो। तभी जो चैंग जिन है वो सोचता है कि वैसे तो मुझे पता है यंजी अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है इस इन सभी शब्दों के थ्रू, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे सच में लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूं और ना ही मैं इतना ज़्यादा प्रिटी हूं। तभी जो यंजी है वो उससे बोलता है कि क्या तुम अभी सैड हो रहे हो? और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो कि तुम ये सभी चीज़ें कर सको। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे अभी के अभी किस करो। तो चंगजिन उससे बोलता है कि क्या? तभी यंजी उससे बोलता है कि क्या तुम अभी मुझे किस भी नहीं कर सकते? जो स्क्रिप्ट तुम्हें दी गई थी उसमें ये सीन था। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ किस ही नहीं करनी होगी बल्कि तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। तो चंगजिन उसे बातें पूरी नहीं करने देता और उसे किस करने लगता है। और फिर वो सोचता है कि जो यंजी होता है ना वो सोचता है कि उसने ज़रूर पहले भी बहुत सारे लोगों को किस किया होगा। और वहाँ पर जो शूटिंग है वो चल रही होती है। तो जो चंजिन है वो उसे बोलता है कि मुझे अभी भी याद आया कि शूटिंग करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना होगा। तो फिर जो यंजी है वो उससे बोलता है कि मैं उस तरह का स्टफ़ यूज़ नहीं करने वाला हूँ, वैसे भी तुम मेरे फर्स्ट हो, मुझे दूसरे लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम्हें मुझे बताओ इन्फेक्शियस डिसीज़ कहाँ से आएंगे? और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी के भी साथ ये सभी चीज़ें करूँ। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे ऐसे सरप्राइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसे बताता है कि तुम ही वो पर्सन हो जिससे पूरी लाइफ में मैं चाहता था। और फिर वो उसे वहाँ पर पुश करने लगता है। तो चंचल सोचता है कि वैसे तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये ठीक है किसी स्ट्रेंज मैन से साथ करने के अलावा। तभी वो उसके पास जाता है और यंजी सोचता है अपने मन में कि इतने सालों का जो दर्द था वो सभी, और इसके अलावा
कितनी ज़्यादा शर्म और कितनी ज़्यादा जेलसी मैंने फ़ील की, वो सभी अभी इस पॉइंट तक पहुंच चुकी हैं। अभी मैं अपने ब्रदर को अपने साथ ही रखूँगा हमेशा के लिए। और फिर वो उससे बोलता है कि ब्रदर, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए, क्या आपको कुछ भी नहीं पता इन सभी चीज़ों के बारे में। और फिर वो दोनों वहाँ पर अपनी नाइट स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यंजी उसे बोलता है कि ब्रदर, आपको पता है ना, अभी आपकी वेल्थ, स्टेटस और पावर कुछ भी मेरे साथ मैच नहीं करता, तो अभी आप मुझे मेरे हाथों से एस्केप नहीं कर सकते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी आप फाइनली मेरे हो गए हो, आपको पता है मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इसी के साथ मतलब ये वाला सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो चंगजिन होता है वो हॉस्पिटल में होता है, और जो यंजी है उसके लिए वाटर लेकर आया होता है, और वो उसे माउथ टू माउथ वाटर देता है। तभी यंजी उसे बताता है कि तुम्हें पता है, तुम 2 दिन से और एक पूरी एक रात से ऐसे ही सो रहे हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखता है वहाँ पर जो चैंगली का ब्लू क्रिस्टल होता है वो वहाँ पर रखा होता है। तो फिर यंजी से पूछता है कि मेरा स्टफ़ यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है।